हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी सीए एचईटी पैरा मेडिकल बैचलर कोर्सेज के लिए बात करूंगा और मास्टर कोर्सेज के लिए। ये आखिरी मौका रहने वाला है एडमिशन के लिए। तो सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग वगैरह नहीं किया है उनको काउंसलिंग करना चाहिए और कैसे सीट अलॉट हो सकती है इसके बारे में डिस्कस करूँगा। बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है, आखिर तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। ये ABVMU की ऑफिशियल वेबसाइट है। बीच में स्टूडेंट्स हमसे कह रहे थे सर कोई वीडियो आप नहीं दे रहे हो, तो मैंने पहले से बोला था मैं पेड काउंसलिंग कराता हूँ। उसमें जो बच्चे थे तो मेरी जिम्मेदारी थी कि पहले मैं उनको लिस्ट प्रोवाइड कर दूँ, उसके बाद ही कोई काम करूँ। तो 3 दिन का लगभग 4 दिन का पूरा समय चला गया, चौथा दिन है। तो उन सभी का लिस्ट पहुंच चुका है, तब जा करके मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। दिख रहा होगा सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, ठीक है। मॉपअप राउंड ये शेड्यूल में संशोधन किया गया। वो आपका देखिए रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग, इन सब के लिए डेट 10 अगस्त रखा गया है, शाम के 6 बजे तक। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 12 अगस्त को आएगा। और कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए वो 12 अगस्त से लेकर के हमारे बर्थडे तक, मतलब 18 अगस्त तक होने वाला है, शाम के 6 बजे तक, ठीक है। आइए मैं इधर पे आता हूँ जरा सा। ये सीट मैट्रिक्स पर, सीट मैट्रिक्स आप समझ करके करेंगे तो कॉलेज मिलना थोड़ा सा इजी हो जाता है। यहाँ पर जैसे पहला कॉलेज हमारा है सैफई इटावा का। देखिए कुछ बच्चों के रैंक ज़्यादा हो रहे हैं, तो जिनके पास में कोई किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन है उनको सीट मिलना थोड़ा सा इजी है, बाकी लोगों के लिए टफ रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसका बता रहा था सैफई इटावा का, उसमें हमारा ऑप्टोमेट्री है। ये 17 सीट अभी भी अनरिजर्व के लिए बची है जनरल बच्चों के लिए। एक सीट EWS, OBC का 9, SC का 5, ST का 0, टोटल 32 सीटें अभी भी बची है। पहले 60 सीट थी और अभी में 32 सीटें हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि EWS 1 लिखा है तो सिर्फ एक बच्चे का एडमिशन होगा, OBC 9 लिखा है तो सिर्फ 9 का होगा, SC 5 लिखा है तो 5 लोगों का होगा, ST 0 लिखा है तो मतलब यहाँ पर ST का एडमिशन नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं होता है दोस्तों। इसका मतलब है हर कोई ले सकता है एडमिशन, उसको इस कट ऑफ में आना होगा जनरल की सीट में। जैसे मैं जनरल पर क्लिक किया तो देखिए अनरिजर्व ओपन की अभी भी 14 सीट है। एक सीट अनरिजर्व PWD की है, एक EX सर्विसमैन की है, एक फ्रीडम फाइटर की है। तो जो हमारा अनरिजर्व ओपन की सीट है ना, ये अनारक्षित सीट है। इस पर हर कोई अप्लाई कर सकता है, हर किसी को ये सीट अलॉट की जा सकती है, चाहे वो OBC का बच्चा हो, चाहे वो EWS में आता हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे उसके पास में सब कैटेगरी हो, PH, FF, EX आर्मी, या फिर वो बच्चा हमारा NCC में आता हो। ये सीट सबको अलॉट कर दी जाएगी, बशर्ते शर्त ये है कि आपको इस कट ऑफ में आना ज़रूरी है। जैसे मैं मान लूँ SC का 5 सीट था, 2 बच्चे जनरल की कट ऑफ में आ गए, तो यहाँ से ये सीट 14 से हो जाएगी 12, लेकिन अभी भी SC बच्चों के लिए 5 सीट रह जाएगी। मान लिया OBC के 4 बच्चे इसमें आ गए तो ये सीट हो जाएगी 12 में से 4 चला जाएगा तो हमारा 8 सीट बचेगी, लेकिन अभी भी OBC का 9 सीट बचा रह जाएगा। इस पर सिर्फ एडमिशन OBC वालों का होगा। मतलब जनरल की सीट पर हर कोई एडमिशन ले सकता है, लेकिन इनकी जो सीट रहेगी वो सेफ रहेगी। बस शर्त ये, जनरल की सीट लेना चाहते हो तो जनरल के कट ऑफ में आना पड़ेगा। साथ में जो बच्चे हमारे जनरल के हैं उनको और भी ध्यान देने की ज़रूरत है। काउंसलिंग टाइम पर उनको कुछ नहीं देखना, बस देखना है उनके लिए सीट कहाँ पर जाता है। बात क्लियर हो गई। जहाँ पे ज़्यादा होगा उस तरीके सीटें अलॉट की जाएगी। लेकिन कुछ बच्चे हमारे सब कैटेगरी में आते हैं, जैसे ये हमारा OBC है। OBC के सामने जो बच्चा PWD में आता है, तो ध्यान रखें आप लोगों के लिए एक सीट रखी गई है, वो सिर्फ आपको ही अलॉट की जाएगी। अभी जैसे OBC के सामने 8 लिखा, तो ये 8 सीटों पर इन सब का एडमिशन हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि आपको इस कट ऑफ में आना होगा। इस कट ऑफ में आओगे तो OBC ओपन की सीट अलॉट की जाएगी। अगर इस कट ऑफ से भी ज़्यादा है तो जनरल की ओपन सीट जो है उस पर आपका एडमिशन हो जाता है। बात क्लियर हो गई। तो चॉइस फिलिंग अभी भी चल रहा है, आप लोग चॉइस फिलिंग करिए, काउंसलिंग करिए। साथ में दोस्तों बहुत लोगों को देखा, ऐसा नहीं कि मुझे एडमिशन चाहिए
तो मैं कोई सा भी कॉलेज सेलेक्ट करूँगा, कोई सा भी कोर्स सेलेक्ट करूँगा, ये सब काम मत करिएगा। जिसमें आपका फ्यूचर हो सिर्फ और सिर्फ वही करिए। बात क्लियर। और अभी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ, मैंने बच्चों से बोला था डिक्लाइन कोई भूल के नहीं करेगा। काउंसलिंग टाइम पर सिर्फ वही कॉलेज वही कोर्स सेलेक्ट करें जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, एडमिशन ले सको। लेकिन बच्चों ने क्या किया, सब कुछ सेलेक्ट कर लिया और पता नहीं कौन उनको यूट्यूब पर बता दिया कि डिक्लाइन कर दो, तुम्हारा मॉपअप में 500 रुपये लगेगा। ठीक है, पता नहीं किसने बता दिया, ढेर सारे बच्चों का पैसा डुबा दिया और बच्चों ने वो देख भी लिया। मतलब कोई बड़ा ही चैनल होगा अपने में जिसकी बात इतने बच्चों ने माना है। तो बोला गया कि आपसे 500 रुपये लगेगा, डिक्लाइन कर दो। तो सभी बच्चे ने खुशी खुशी कर दिया और जा करके अब लग रहे 5,500 रुपये। तो बच्चों को तकलीफ़ महसूस हो रही। गलती तो आपकी ही है, किसी के ऊपर अंधा भरोसा क्या करते हो। प्रॉस्पेक्टस आपके पास है, देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता तुम मेरे पे भरोसा करो, किसी पर मत करो। प्रॉस्पेक्टस दिया था ना काउंसलिंग बुलेटिन, उसको आप अच्छे से रीड कर लेते। ठीक है। अब 5,500 लग रहा। पूछ रहे सर मेरा तब फर्स्ट काउंसलिंग वाला पैसा वापस आएगा क्या, जो मैंने 5,500 दे दिया? वो अब वापस नहीं आएगा। एक भी दफ़ा आपको सीट अलॉट हुई है, आप एडमिशन लो मत लो, वो पैसे वापस नहीं आते। मान लिया फर्स्ट में किए थे, सीट अलॉट हो गई, डिक्लाइन कर दिया, तो वो पैसे तो गए, वो वापस नहीं होंगे। लेकिन तुम फिर से सेकंड काउंसलिंग करने जा रहे हो, ठीक है, मतलब मॉपअप काउंसलिंग करने जा रहे हो, फिर से 5,500 रुपये दोगे। अगर यहाँ पर आपको सीट नहीं मिलता है तो ये पैसे आपके वापस कर दिए जाएंगे। और दूसरी चीज़, कुछ बच्चे अभी भी पूछ रहे कि सर मैंने फर्स्ट काउंसलिंग नहीं किया, क्या मॉपअप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करो, चॉइस फिलिंग करो, सब कुछ करो, प्रोसीजर तो स्टार्ट है। ठीक है। बाकी दोस्तों एक और एप्लीकेशन फॉर्म है, उस फॉर्म को आपको ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। मैं बता देता हूँ, वो फॉर्म है हमारा स्टेट मेडिकल फैकल्टी के नाम से, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। यहाँ भी मेरिट बेस एडमिशन होता है और यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो हमारा डिप्लोमा कोर्सेज में होने वाला है। इधर पे बैचलर चल रहा था, इधर पे डिप्लोमा कोर्स एडमिशन होगा। ये भी हमारी 12th की मेरिट के बेस पर ही सिलेक्शन होता है, अलग से प्रवेश परीक्षा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो लिमिटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे वो गॉड, उधर पे ढेर सारे मेडिकल कॉलेज है। यूपी के लगभग सभी कोने में जहाँ पर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, सभी में उसके माध्यम से एडमिशन हो जाते हैं। और इसके लिए फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट रहने वाला है वो हमारा 10 अगस्त रखा गया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किया, अप्लाई कर लेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे करोगे, कौन करेगा, इस पर मैं डिटेल वीडियो दिया हूँ। उसका यूआरएल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख करके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। 10 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है। इसके माध्यम से एडमिशन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों हो रहा था, लेकिन इसके माध्यम से सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। और रही बात, यहाँ पे मैंने बोला मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, तो क्लास 12th में मान के चले अगर आपके 70% भी है तो कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज आपको ज़रूर से अलॉट हो जाएगा इधर पे। ठीक है। इस पर डिटेल वीडियो है, मैं उसका यूआरएल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं करा, मतलब काउंसलिंग नहीं किया, वो लोग काउंसलिंग करें अपना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अलॉटमेंट आएगा तब इस पर मैं अपडेट आपको करता हूँ। ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।